प्रणाम। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार ये जीव के शत्रु हैं। और शिव गीता में कहा गया है कि अहंकार जीव का स्वरूप है। हम सब क्या है? जीव। ये पेड़ पौधे क्या है? जीव। जीव जंतु क्या है? जीव। ये पहाड़ क्या है? जीव। शिव के अतिरिक्त जो कुछ भी है सब जीवत्व है, सब जीव है। और शिव गीता कहती है कि अहंकार जीव का आधार है। हमारा तुम्हारा आधार क्या है? अहंकार। मैं, मेरा, मुझसे, इस प्रकार के जो भाव है वो जीव का स्वरूप है। जब ये ऐसे भाव समाप्त हो जाते हैं, मैं, मेरा, मेरा नहीं, इस प्रकार के भाव जब जीव के समाप्त हो जाते हैं तो जीव का अस्तित्व शेष नहीं रहता, केवल शिव शेष रहता है, आपका महादेव शेष रहता है। कैसे? जब अहंकार का नाश होगा। तो अहंकार का नाश कैसे होगा? मंत्र को जीवन में धारण करने से। मंत्र यानी जो मन का त्राण करे वो मंत्र कहलाता है। वो किसी साधु महापुरुष के द्वारा दिया गया ज्ञान भी हो सकता है, उपदेश हो सकता है, सूत्र हो सकता है। जब मंत्र जो आप जाप करते हैं जैसे ओम नमः शिवाय, वो भी हो सकता है जो आपके मन का त्राण करे। ध्यान योग के माध्यम से भी मन का त्राण किया जा सकता है, तो वो भी मंत्र बन जाता है। अगर मंत्र के तात्विक अर्थ की बात करें ना, तो मंत्र मन का त्राण करता है। और जब मन का त्राण हो जाता है यानी मन नष्ट हो जाता है तो क्या बचता है? केवल सपोज करो, भावना करो कि आपका मन कार्य नहीं कर रहा, आपका मन कोई संकल्प विकल्प ही नहीं कर रहा, तो क्या शेष बचता है? तो केवल वह विशुद्ध तत्व शेष बचता है, जिसे शिव कहा जाता है, जिसे परमात्मा कहा जाता है, और उसी को आत्मा कहा जाता है। ये मन ही सारे खेल खेलता है। मन जागृत है, मन क्रिया कर रहा है, तो इसका अर्थ हुआ कि संसार है। मन नहीं रहा तो संसार नहीं रहता। मैं झूठ नहीं कह रहा, आप इसे प्रैक्टिकल अपने जीवन में उतार कर देख सकते हैं। अपने मन को किसी बिंदु के ऊपर एकाग्र करें। जब तक आपकी एकाग्रता चलती रहेगी तब तक संसार नहीं रहता है। रहता है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ कैसे रहता है। मन नहीं रहता तो संसार नहीं रहता। ये मन ही जड़ है और मन ही चाहता है कि संसार की तरफ चले, क्योंकि शंकर जी की रचना है संसार। शिव ने संसार बनाया ना, ये शिव ही संसार के रूप में स्वयं अभिव्यक्त हो गया, तो इसका संचालन होता रहे यह भी आवश्यक है। तो कैसे होता रहेगा? माया के कारण। मन नए से नए संकल्प विकल्प करता है ज्ञान के आधार पर, और हमारी जो कर्म इंद्रियां होती हैं कर्म को कर देती हैं। कैसे करती हैं कर्म? संकल्प विकल्प के आधार पर बुद्धि निर्णय करती है और इंद्रियां कार्य कर देती है, कर्म बन जाता है। कर्म बंधन में हम बंध जाते हैं, और जब तक कर्म बंधन समाप्त नहीं होता हमारी मुक्ति नहीं होती। साधकों, हमें मन को नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। मन को संसार की तुलना हमें शंकर जी की तरफ लगाना चाहिए। अगर ज्यादा देखा जाए तो हमें मन को शंकर जी की तरफ रखना चाहिए कि वहां चल, संसार की तरफ मत चल, ये फंसा देगा संसार। तू तो तत्व को जानने वाला है, तू तो सत्य को जानता है कि सारा खेल है शंकर जी का, सारी माया है, समझ गया है, तो निकलो बाहर यहां से। कैसे निकलोगे? जब शंकर जी की तरफ चलोगे तो साधकों, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। काम यानी कामनाएं। नई नई कामनाएं हमारे जीवन में होती है, भोगों को भोगने की कामनाएं। इसके पीछे हम जीवन बर्बाद कर देते हैं। पशुओं को तो पता ही नहीं है, उनके लिए तो भोग ही सिर्फ सब कुछ है। लेकिन आप मनुष्य की योनि में हो, आपका विवेक जागृत हो सकता है। विवेक जागृत होने से हमें अच्छे बुरे का पता चलता है। विवेक जागृत हो जाए तब इन बातों को समझो। क्रोध का त्याग करने का प्रयास करो, जितना अनिवार्य हो उतना ही क्रोध करें, अन्यथा क्रोध आपका नाश कर सकता है। मोह, अपनों से मोह, किसी विषय से मोह, किसी वस्तु से मोह, अपने रिश्तेदारों से मोह कि हमेशा मेरे पास रहे, ये भी दिक्कत वाली बात होती है, ये अच्छी स्थिति नहीं होती। लोभ, जितना है पर्याप्त है उसी में निर्वाह करना आरंभ करो। संतुष्टि भाव जीवन में जागृत करो। ऐसा नहीं है कि सारे साधन मैं अपने पास ही एकत्रित कर लूं, ये गलत बात होती है, हमें संसार की तरफ लेकर जाती है। और जब तक हम संसार की तरफ चलोगे तो दुख ही दुख रहेंगे। दुखों का छुटकारा तभी हो सकता है जब संसार से हम विमुख हो जाएंगे। विमुख नाराजगी के कारण नहीं कि मैं आपसे नाराज हो गया, संसार से नाराजगी प्रकट नहीं करनी। स्थिति वो उत्तम होती है जब संसार से मन भर जाता है। इस संसार में मन नहीं लगता, अब चलो वापिस शंकर जी की तरफ, विशुद्ध आत्म तत्व की तरफ चलो, वो स्थिति हमारी उत्तम कहलाती है। लोभ मत करो कभी जीवन में, जो है अच्छा है, सबको उपभोग करने दो। आपके साथ ही, आपके पास ही सारे साधन एकत्रित हो जाएं, ऐसी भावना ना करें। ये संसार सबका है, सबको जीने का अधिकार है। और धीरे धीरे प्रयास करें, अपने अहंकार का त्याग करें। अहंकार यानी मेरा, मैं, मेरा नहीं, ये मेरा बच्चा है,
ये मेरा साधन है, ये मेरा धन है, मैंने एकत्रित किया, मैंने उसकी रक्षा करी, ये मेरी पत्नी है, मेरे माता पिता है। ये भाव ये होता है अहंकार। इसका धीरे धीरे त्याग करिए। रहना तो इन्हीं के बीच है, इनको छोड़ना नहीं है कि आप कहीं कल को घर छोड़कर घर से बाहर चले जाओ। नहीं, छोड़ना नहीं है, रहना यही है, लेकिन लिप्त नहीं होना इनके साथ। इनके साथ व्यवहार करो, कर्तव्य का निर्वाह करो कि आपका आपके बच्चे के प्रति क्या कर्तव्य है उसे पूर्ण करो, आपकी पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है उसे पूरा करो, लेकिन उसे भोग के रूप में भोगने की आकांक्षा हमारे लिए खतरनाक सिद्ध हो सकती है। भोग समझो पत्नी को, गलत धारणा है। धर्मयुक्त आचरण हमें अपने आस पड़ोस के साथ करना चाहिए। जो भी मनुष्य आपके संपर्क में आता है, धर्मयुक्त आचरण उसके साथ करिए। आपकी दुर्गति नहीं हो सकती, आपका पतन नहीं हो सकता, आपका सकारात्मक विकास ही होगा। हम दावे के साथ कह सकते हैं, शंकर जी के योग के साथ कह सकते हैं। किसी से द्वेष मत करो और अहंकार मत करो कि मैं तो बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बड़ा पंडित हूं, मुझे सब कुछ पता है। ना जाने हम अपने अज्ञान के कारण बुरा भला कह देते हैं। हमें लगता है कि हम बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन हमारा वो अज्ञान होता है। किसी से द्वेष नहीं करना। जब हम किसी से भी द्वेष करते हैं तो हम पूर्ण नहीं हो सकते। पूर्णता के लिए तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, चाहे वह किसी भी मत से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, सबको साथ लेकर चलना हमें पूर्ण करता है। आपका मत किसी अन्य मत से सहमत नहीं है, ये आपकी विचारधारा है, ये आपका निर्णय हो सकता है, आपके मत का निर्णय हो सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम दूसरों को बुरा कहें, नहीं, हमें किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। अपने अपने हिसाब से, अपने अपने जीवत्व भाव से सब अच्छे होते हैं, अपनी अपनी बुद्धि के अनुरूप सभी अच्छे होते हैं। आपको लगता है ना कि सामने वाला गलत है, उनको नहीं लगता कि वो गलत है। उसी प्रकार आप भी गलत हो सकते हैं। सामने वाले को लग सकता है कि आप गलत हो, लेकिन आपको नहीं लगेगा कि आप गलत हो, आप सही हो। आपको ऐसा लगता है, हर किसी को ऐसा ही लगता है। तो किसी से द्वेष नहीं करना। बड़ा बड़ा ज्ञान जो हमने वेदों से प्राप्त किया होता है, खूब पूजा पाठ आराधना हम करते हैं, अहंकार के कारण ये सारा नष्ट हो जाता है। जब विनाश काल आता है तो सारा छूट जाता है। इसलिए अहंकार कभी मत करना। क्या स्थिति आपके सामने प्रकट होगी जीवन में, ये तो अस्तित्व जानता है, ये बाबा जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता। इसलिए अपने आप को सुधारिए तो बात बनेगी। दूसरों को सुधारने का प्रयास मत करिए। आप किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते, किसी को दुखी नहीं कर सकते। आपको लगता है क्योंकि आप में कर्ता भाव है कि मैं उसे दुखी कर रहा हूं या मैं उसे प्रसन्न कर रहा हूं, ये हमारा भाव होता है। लेकिन वास्तव में हम कुछ भी नहीं कर रहे होते। करने वाला तो वही शंकर है। शंकर का जो स्वरूप है वो सबके रूप में अभिव्यक्त हुआ है। शंकर ही तो है सब सारे संसार में, वही करने कराने वाला है। हम तो हैं ही नहीं, अगर है तो वो भी शंकर ही है। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।